बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हमने शिमदी की ज़मानन रिवायती और गिनी ज़मानन रिवायती जो है वो उसको डिस्कस करना है। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो आपको इससे पहले शिमदी की ज़मान अलग से क्या होता है वो सीखना पड़ेगा, गिनी ज़मान अलग से क्या होता है उसको सीखना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है वो मैंने शिमदी की ज़मानन हिकायसी के ऊपर और गिनी सामान की इकायसी के ऊपर भी लेक्चर बनाया हुआ है। उसको आपको देखना पड़ेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने उन सब को डिटेल में डिस्कस नहीं करना। इसलिए आप उन लेक्चर्स को पहले देख लें, फिर ये लेक्चर आपको आसानी से समझ आएगा। और उन लेक्चर्स के लिंक इंशाल्लाह मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने ये पिछले अपने कई लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जब भी किसी ज़मान की हिकायसी जो है वो डिस्कस करनी होती है, उसको लिखना होता है या बनाना होता है, तो आपको बेलिरली गेचमी ज़मान के सफ़िक्स की ज़रूरत पड़ती है। और जब आपको जो है वो रिवायती बनाना हो तो फिर आपको बेलिरसिस गेचमी ज़मान के सफ़िक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे होगा ये कि इनको अलग तौर पे बीलेशिक ज़मानलार भी कहते हैं। बीलेशिक ज़मान क्या होते हैं कि उनके अंदर आपको मुख्तलिफ़ ज़मान को मिक्स करके कंपाउंड टेंसेस ये कहते हैं। तो कंपाउंड टेंसेस बनाने पड़ते हैं और उसमें हिकायसी और रिवायती ख़ास तौर पे आते हैं। और इसमें यहाँ पे जब आप खालमक फ़ील को देखते हैं तो इसमें खालमक फ़ील के साथ शिमदी की ज़मान के अंदर क्या सफ़िक्सेस कैसे अप्लाई होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद शिमदी की ज़मान लगने के बाद फिर हमें लगाना होता है बेलिरसिस गेचमी ज़मान, और फिर उसके बाद पर्सनल सफ़िक्सेस पे जाते हैं। ये टेबल के ऊपर डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ पहले जो है वो अ, जो शिमदी की ज़मान की रवायती है और गिनी ज़मान की रवायती है, इसके ऊपर थोड़ा-सा कंपैरिज़न आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बू ज़मान हीलिन कोनुष्मा आनंदा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जिस वक़्त बात हो रही है, उस वक़्त के हवाले से जब हमने करना हो। अब ये सिर्फ़ एक बात नहीं है कि जिस वक़्त बात हो रही है, जिस वक़्त बात हो रही हो अ, उस वक़्त के कोई काम का ज़िक्र करना हो तो उसके लिए तो हम शिमली की ज़मान भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिवायती ही क्यों, उसकी बातें आगे लिखी हुई हैं। यानी सिर्फ़ एक चीज़ नहीं है कि जिस वक़्त बात हो रही है उस वक़्त कोई काम हो, बल्कि आगे वाली बातें भी हैं जो इसके साथ लिंक करेंगी। ख़ास तौर पे किसी से सुनी हुई बात, जिस वक़्त काम हो रहा हो उस वक़्त उसको ना जाना गया हो या बाद में उसका डिफ़रेंस पता चला हो, ये बात भी साथ जो बेलिरसिस गेचमिस ज़मान के जो पहचान है वो यहाँ पे भी साथ अटैच होगी और उसके साथ जो है वो शिमदी की ज़मान लगेगा। तो दोनों बातें इकट्ठी होंगी। एक चीज़ के जिस वक़्त काम हो रहा हो और उसके बाद geçmişte düzenli olarak gerçekleştiğini, यानी पास्ट के अंदर जो है वो मुनज़्ज़म तौर पे यानी रूटीन से एक काम हो रहा हो। हमने हिकायसी पढ़ी है, उसके अंदर पास्ट में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर रहते हुए काम हुआ हो रिपिटेटिवली, तो हम उस सूरत में हिकायसी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पास्ट में एक रिलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन हिकायसी के लिहाज से लॉन्ग ड्यूरेशन में और मुनज़्ज़म तौर पे हुआ हो, या फिर जो है या da yakın gelecekte gerçekleşeceğini या नियर फ्यूचर के अंदर होगा वो काम ve bunun başkasından duyulduğunu, यानी खुद करने के हवाले से ज़्यादा किसी से सुनी हुई बात, फिर उसके बाद सोनरादान और öğrenildiğini या बाद में जानी गई, जिस वक़्त काम हुआ उस वक़्त नहीं पता चला, बाद में पता चला, ya da sonradan fark edildiğini belirtir या बाद में उसका डिफ़रेंस पता चला, उसका एहसास हुआ या रियलिटी का असल में पता चला।
ये चीज़ जो है वो ये क्या बताता है, शिमदी ज़मानन रिवायती। अब इसके अंदर जो है चूँकि जो गेनिस ज़मान है, ये दोनों शिमदी ज़मान और गेनिस ज़मान एक-दूसरे के करीब-करीब हैं। इस वजह से जो हिकायसी में आपने देखा होगा कि उसके दोनों की हिकायसी भी इकट्ठी आई थी और इसी तरह यहाँ पे अब रिवायती भी जो है वो इकट्ठी आ गई। अब हम इसके अंदर जो है थोड़ा-सा रिवायती गेनिस ज़मान की रिवायती भी देख लेते हैं कि उसमें क्या है। बू ज़मान फ़ीलिन हैर ज़मान। पीछे अभी हमने क्या पढ़ा कि जब हम बात कर रहे हैं फ़ीलिन कोनुश्मा आनंदा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फ़ीलिन हैर ज़मान यानी हम जब गेनिस ज़मान पढ़ते हैं तो उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि गेनिस ज़मान की एप्लीकेशन पास्ट में होने वाले कामों के ऊपर भी होती है, प्रेज़ेंट में और फ्यूचर में भी। तो एक आदतन जो काम हो रहा होता है, उसके बारे में बात करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। रिवायती के अंदर उसने फिर क्या कहा है कि हर ज़मान वो काम हो रहा, हर वक़्त काम हो रहा। düzenli olarak gerçekleştiğini, şimdiki ज़मान के अंदर भी ये बात है और geniş ज़मान के अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर फ़र्क है। अभी यहाँ पे नीचे आप देखेंगे düzenli olarak gerçekleştiğini ve bunun başkasından duyulduğunu, ये भी सारी बातें हमने पीछे पढ़ी है। Sonradan öğrenildiğini ya da sonradan fark edildiğini belirtir। यहाँ पे यहाँ तक की बातों में से सिर्फ क्या डिफरेंस आया है, fiilin her zaman और दूसरी तरफ fiilin konuşma anında। लेकिन इससे आगे शिमदी ज़मान और गेनिस ज़मान के अंदर थोड़ा-सा डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि şimdiki zamanın rivayetine göre daha uzak bir geçmişi यानी आपका नियर पास्ट होगा तो आप क्या करेंगे, शिमदी ज़मानन रिवायती इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर बहुत पुरानी बात है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, गेनिस ज़मान की रिवायती इस्तेमाल करेंगे। daha uzun sureli, उसके अलावा एक तो ये है कि हिकायसी के लिहाज से जब आप रिवायती की बात करते हैं तो उसके अंदर ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा रूटीन से काम हुआ होता है। लेकिन जब आप फिर इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करते हैं तो इसमें और ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन के अंदर हुआ काम जो है daha uzun süreli bir alışkanlığı, मैंने क्या कहा था, आदतों के बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और पास्ट के अंदर रहते हुए कोई आदत हो और उसका ज़िक्र करना हो और ज़्यादा देर तक वो रही हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, गेनिस ज़मान की रिवायती इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम वापस चले जाते हैं, थोड़ा-सा टेबल्स को देखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम ऑर्नेक्लेयर डिस्कस करेंगे। ऑर्नेक्लेयर के बाद अगर इसमें टाइम ज़्यादा हो रहा होगा, तो उस सूरत में हम पॉसिबिलिटी है कि इसकी जो एक्सरसाइज़ है, उसको हम नेक्स्ट टाइम पे ले जाएँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, खालमक फ़ील है, खालमक फ़ील जब हम शिमली की ज़मान के अंदर देखते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फ़ील का लास्ट लेटर वोवेल है, कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट हो तो काम आसान होता है, कॉन्सोनेंट के बाद फिर हमने क्या करना होता है, लास्ट वोवेल को देखते हुए अपनी तरफ से 4 वे वोवेल हार्मनी अप्लाई करते हुए वोवेल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, साथ योर लगा देते हैं, तो यहाँ पे वही है। और अगर यहीं पे नेगेटिव हो तो पहले खालमा के बाद माँ लगता है, फिर उस माँ का आ चेंज होता है क्योंकि योर से पहले आ नहीं हो सकता, तो पीछे वाले वोवेल की बेस से यहाँ पे अ ही रह जाता है, खालमयोर। और फिर उसके बाद चूँकि हमने यहाँ पे रिवायती बनाना है, तो यहाँ पे मुश का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो पर्सनल सफिक्सेस। अब पर्सनल सफिक्सेस की हम बात करें तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे सन होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे अज़ होगा, यहाँ पे सनज़ होगा, जो कि यूजुअली होता है, वही सफिक्सेस यहाँ पे लगेंगे। तो लेकिन इसके अंदर आप ये ज़हन में रखिएगा, हिकायसी के अंदर भी और रिवायती के अंदर जब हम सोरू में आते हैं, तो क्या होता है, हमें सोरू एकी के फ़ौरन बाद हिकायसी में बेलिली गेच में ज़मान का सफ़िक्स लगाना होता है और रिवायती के अंदर बेलिसिस गेच में ज़मान का सफ़िक्स लगाना होता है।
तो इन दोनों ज़मान के सफिक्सेस लगाने से पहले अगर लास्ट लेटर वोवल हो, अगर इन अलग ज़मान की बात करें तो फिर तो ये है कि सिर्फ़ इस्म जुमले लहर में। लेकिन जब ये किसी ज़मान का पार्ट बन के आते हैं, तो उस सूरत में जब इनका सफ़िक्स आना होता है तो उससे पहले अगर लास्ट लेटर वोवल हो तो ये बफर लेटर आता ही आता है। यहाँ पे ये बफर लेटर का रोल 2 वोवल्स के दरमियान वाला नहीं है, बल्कि बेलिली और बेलिसिस गेचमी ज़मान के सफ़िक्सेस से पहले लास्ट लेटर वोवल होगा, तो उस सूरत में हम ये बफर लेटर लगाएँगे। इन सब में ये बफर लेटर है और ना सिर्फ़ ओलुमलु जुमले लहर में बल्कि ओलुमसुस जुमले लहर में भी यहाँ पे ये बफर लेटर मौजूद है। फिर यहाँ पे लार लहर, ऑन लार वाले पार्ट के अंदर लार लहर भी बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ने पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, खाली और मुश, ठीक है? वो वहाँ रहा करता था, ठीक है जी? तो लेकिन इसमें क्या है कि दुज़ैनली ओलारक, यानी अगर हिकायसी में आप जाएँगे ना तो उसमें बस पास्ट में वो काम करता था एक पर्सन, लेकिन और उसके अंदर ये भी बात नहीं है कि आपने किसी से सुनी होगी बात, या जिस वक़्त हुआ काम उस वक़्त आपको रियलाइज़ नहीं हुआ, बाद में हुआ। तो ऐसी तमाम सिचुएशंस के अंदर फिर हम क्या करते हैं, फिर हम हिकायत से इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब आपने किसी और से सुनी हुई बात को करना हो, तो फिर क्या बन जाएगा, रिवायत। रिवायती यानी किसने रिवायत किया, किसने ये बात की, तो किसी से किसी की हुई बात को आगे करना है तो इसलिए वो रिवायत हो जाता है। इसको हम अरबी और उर्दू के साथ भी इस चीज़ को, रिवायत के लफ्ज़ को रिलेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो नीचे 5 एग्ज़ाम्पल्स हैं, इन 5 एग्ज़ाम्पल्स के अंदर हमने ना सिर्फ़ वो जुमले के अंदर कहाँ पे है शिमदी की ज़मानत रिवायती, बल्कि उसके अंदर हमने सिचुएशन को भी देखना है कि कौन-सी सिचुएशन थी जिस वजह से हमने यहाँ पे शिमदी की ज़मान की रिवायती को अप्लाई करने का सोचा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अन्नेम अन्ने खारदेशिम एवे गेलियोरमुश। मदर से पूछ रहा है एक बच्चा कि मेरा छोटा भाई या बहन घर आ रहा है। कुनुष्मा आनंदा पे बात हो रही है। जिस वक़्त बात हो रही है वो घर की तरफ आ रहा है। तो उसने मतलब घर वालों से ये सवाल पूछा हुआ है, बीर इस्तेइमिज़, यानी घर वालों से उसने पूछा है तो वो अब ये आगे मदर को ट्रांसफ़र कर रहा है सवाल उसका, कि कोई बाहर से चीज़ लाने वाली है तो हमें बता दो। बीर इस्तेइमिज़ वार्म दिए सोरी, और हमारी कोई ख़्वाहिश है, हमने बाहर से कोई चीज़ मँगवानी है, वो ऐसा पूछ रहा है। तो ये कोनुष्मा आनंदा की बात है। ये गेचमिश की बात नहीं है, ठीक है? ये जिस वक़्त काम हो रहा है उसी वक़्त की बात है, तो इसलिए हमने उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे क्या लगा दिया, शिमली की ज़मानत रिवायती। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे गेलियोरमुश वाली बात वालिदा को पता नहीं थी। उस एक भाई ने या बहन ने दूसरे भाई या बहन को बताया, वो आगे बता रहे हैं। तो उस वजह से भी क्या है कि हमने यहाँ पे शिमली की ज़मानत रिवायती जो है वो अप्लाई किया। उसके बाद आ जाएँ, यूनिवर्सिटेyi kazanmak için gece geç saatlere kadar çalışıyormuş। यहाँ पे çalışıyormuş के साथ जो है वो शिमली की ज़मानत रिवायती लगा है। तो अब इसके अंदर क्या है, किसी से सुनी हुई बात को आगे बताया जा रहा है, और दूसरी बात ये है कि किसी का पास्ट के अंदर मुनज़्ज़म तौर पे एक काम के करने के हवाले से उसका ज़िक्र हो रहा है कि वो यूनिवर्सिटी का इम्तिहान पास करने के लिए रात को देर तक पढ़ा करता था। उसके बाद है bizi misafir olarak hiç beklemiyormuş. Bizi görünce çok şaşırdı। हमें मुसाफ़िर के तौर पर वो हमारा मुसाफ़िर के तौर पर वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रहा था। हमें देखते ही वो बहुत हैरान हुआ। ठीक है जी। तो एक तो ये है कि ये पास्ट की बात है, और उसके अंदर जो है
यानी एक्सपेक्टेशन, जब बेलिसिस गिच में ज़मान का सफिक्स लगता है ना, तो वो एक्सपेक्टेशन से हट के कुछ सिचुएशन हो रही हो, तो उस सूरत में लगता है। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है कि वो पर्सन हमारा ये जो बैक्लेमिक फ़ील होती है ना, इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि पीछे बेलिर्थमें की लगे, जुमले का नेसनेसी जो भी है उसके साथ बेलिर्थमें की लगे। तो यहाँ पे इस वजह से बेलिर्थमें की लगी है। तो यहाँ पे बेक्लेमी और मुश का भी आपको पता चल गया, और यहाँ पे बेलिर्थमें की का। अच्छा, अब ये पास्ट में ही बात हुई है और एक दफ़ा हुई है, तो उस वजह से, और दूसरा यहाँ पे शशर्द कि वो हमें देख के बहुत हैरान हुआ, सरप्राइज़ हुआ। तो इन सिचुएशंस, इन पूरे जुमले की सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे हमने क्या किया है, शिमदी की ज़मानत रिवायती, ये दुज़ैनली काम नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है, यकन जो गिचमिश है उसके अंदर हुआ है, और दूसरा सरप्राइजिंग सिचुएशन होने की वजह से हमने यहाँ पे लगा दिया है। शॉर्ट ड्यूरेशन था, उसका ड्यूरेशन इतना लंबा नहीं था, तो इस वजह से हमने क्या किया है, रिवायती लगा दिया। अगर उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती और हैबिचुअल काम होता है, तो फिर हम गैनी ज़मान की तरफ चले जाते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर ये जो बेक्लेमेक है, ये सरप्राइजिंग वाली आगे से उसका रिएक्शन ना होता, तो उस सूरत में हम शिमदी की ज़मान की हिकायसी भी लगा सकते थे। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये काम हुआ, इस वजह से हम उसको लगा सकते थे। लेकिन चूँकि आगे बता दिया कि वो सरप्राइज़ हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया शिमदी की ज़मान की रिवायती। ओ yemek yapmaktan anlıyor muymuş? वो खाना पकाने के हवाले से जानता है क्या? Bunu hiç bilmiyordum। ये मैं पहले नहीं जानता था, मेरे लिए ये बात सरप्राइजिंग है, और मुझे ये अब sonradan fark edildiğini या sonradan öğrenildiğini, खाना उसने बना लिया है और पता चला कि फ़लाँ ने बनाया, तो इस वजह से जिस वक़्त बनाया है, उस वक़्त खुद विटनेस भी नहीं किया, किसी से सुनी हुई बात है, तो इस वजह से o yemek yapmaktan anlıyor muymuş? Bunu hiç bilmiyordum। उसके बाद bu akşam sinemaya gelmiyorlar mıymış? वो आज की शाम से, bu akşam ये शाम, लेकिन इसको इसी तरह ही ट्रांसलेट किया जाता है कि आज की शाम वो सिनेमा नहीं आ रहे हैं क्या? Ama onlar için de bilet almıştık। हम उनके लिए भी टिकट ले चुके हैं। इस ले चुके हैं को हम अभी रिसेंटली मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, बेलिरसिस ज़मानन हिकायसी, बेलिरसिस गेचमी ज़मानन हिकायसी, तो ये वो है। अब इसको भी आपने सीखना है, तो पिछले लेक्चर्स को आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको कोई सवाल होगा तो आप ज़रूर उसके अंदर पोस्ट कीजिएगा। मैं आगे भी गनी ज़मान की रिवायती के ऊपर जाता हूँ, और इसकी जो एक्सरसाइज़ है उसको या तो मैं पार्ट 2 के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा, या जो है वो आप लोग इसको सॉल्व करके मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको उसके जवाब बता दूँगा। अच्छा जी, इसको हम देख चुके हैं कि ये एक तो हर ज़मान होगा, दुज़ैनली वाला रख होगा, और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होगा, ठीक है? ज़्यादा ड्यूरेशन भी होगी, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि बहुत पास्ट की बात हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा 40-50 साल का है, यानी बूढ़ा होने वाला है, उस एज में पहुंच रहा है, और उसी उसी के बचपन की बात की जा रही हो, तो ये बहुत पुराने दौर, यानी पुराने वक़्त की उसके हिसाब से बात होगी, बहुत पुरानी बात होगी, तो इसलिए उस सूरत में हम क्या करेंगे, गीनी ज़मान की रिवायत ही लगाएँगे। अब इसके अंदर जो है वो हमने ये शिमदी की ज़मान की रिवायतें भी पढ़ी है, और अब हम गीनी ज़मान की रिवायतें पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर उन्होंने फ़ील क्या लिया, यापमाक फ़ील लिया। अब यहाँ पे आपको जो नोट करने वाली बात है कि गीनी ज़मान के अंदर यहाँ पे बैन और बिज़ के अंदर माज़ नहीं लगता,
लेकिन जब हम रिवायती में आ गए हैं तो उस सूरत में हमने क्या किया, यहाँ पे सब जगह पे ज़े लगाया। माज़ बाकी 4 जगहों पे माज़ होता है गिनी ज़मान सिंपल के अंदर भी, लेकिन जब हम रिवायती में आए हैं तो बैन में भी और बिज़ में भी आ गया। अच्छा, गिनी ज़मान के अंदर भी रहते हुए जब हम ओलुमसुस सोरो बनाते हैं तो उसके अंदर भी माज़ सब जगह पे आता है, और यहाँ पे रिवायती के अंदर ओलुमसुस खाली जो जुमले लहर हैं उसमें भी सब जगह पे आ गया। अच्छा, अब यपमक फ़ील है। यपमक फ़ील के अंदर लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट हो तो फिर हम क्या करते हैं, या टू वे वोवल हार्मनी अप्लाई करनी होती है या फोर वे। लेकिन ये चूँकि तेक हेजे वाली है और इस्तिस्ना फ़ील लहर में से नहीं है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे, अगर इस्तिस्ना में से होती तो फोर वे वोवल हार्मनी लगाते। अब चूँकि इस्तिस्ना फ़ील लहर में से नहीं है, तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे टू वे वोवल हार्मनी लगाई। या पार, और फिर ये गेनिस ज़मान का सफ़िक्स हो गया, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे बेलिसिस किचमी ज़मान का सफ़िक्स लगाया क्योंकि रिवायती बनाना है, और फिर उसके बाद जो है बेन का, सेन का, बिज़ का, सिज़ का सफ़िक्स उसी तरह से लगा देंगे जैसे अभी हमने शिमदी की ज़मान की रिवायती के अंदर देखा। तो मेन चीज़ यहाँ पे इसकी रिवायती बनाने के लिए हमें पीछे 2 ज़मान को देखना है, और उसके साथ यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहे हैं कि यहाँ पे ये बफर लेटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी हमने शिमदी की ज़मान के अंदर की उसकी रिवायती के अंदर भी देखा, और हिकायसी में भी यहाँ पे ये बफर लेटर आता ही आता है। हिकायसी में क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे बेलिरली गिचमी ज़मान होता है और यहाँ पे बेलिरसिस गिचमी ज़मान है, और इन दोनों के ज़मान के सफ़िक्स लगाने से पहले जब हम बिलेशिक ज़मान लार में होते हैं, जब हम सिंपल में होते हैं तो उस सूरत में सिर्फ़ इस्म जुमले लार में होता है। ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने की थी। अब हम थोड़ा-सा वो किया करता था, ठीक है जी, इस तरह करके इसकी ट्रांसलेशन होगी, या पारमिश वो किया करता था। अब आ जाते हैं इसकी और नेक लेयर के ऊपर। एस्कीदैन बेरी खेदिलेरे दील अमाखोपेक लेरी चौक सवारमिश। एस्कीदैन बेरी, यहाँ पे जो बेरी का लफ्ज़ आ जाता है वो जब बात हो रही है तब तक, पुराने बहुत पुराने अरसे से लेके अब तक, वो बिल्लियों को नहीं लेकिन कुत्तों को बहुत पसंद करता था, प्यार करता था। ठीक है जी। तो इसमें ड्यूरेशन ज़्यादा है, बड़ा, और दूसरी बात ये है कि ये हैबिचुअल बात लग रही है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने जो है वो गेनिस ज़मान की रिवायतें लगा दी है। उसके बाद है चोजुक लूनदान बेरी हैर गेजे उयुमदानुंजे यारम साथ किताब। मैं अपने बचपन से लेके अब तक, यानी ये बहुत लंबे ड्यूरेशन में ये एक्टिविटी कंटिन्यू रही और हैबिचुअल हो गई, तो इस वजह से सोने से आधा घंटा पहले वो अपने बचपन से लेके अब तक सोने से पहले आधा घंटा जो है वो किताब पढ़ा करता था। उसके बाद है इकी इकी दहा हैर ज़मान दौर थे एतमैज़मिश। ठीक है जी, एतमैज़मिश उन्होंने कह दिया, हालांकि एदारमिश होता है नॉर्मली, कि दो और दो मिलके चार बनाते हैं। ये एक मुहावरा है टर्किश के अंदर। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब ऐसी कोई बात हो जो कि हर किसी की तरफ से एक्सेप्टेबल हो और उसका ऑपोजिट जो है वो प्रेजेंट ना किया जा सके, उसको उसके ऊपर किसी को कन्विंस ना किया जा सके, तो उस सूरत में बताया जाने वाला, इस्तेमाल किया जाने वाला ये एक एक्सप्रेशन है, जो कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दो और दो के दो और दो मिलके हमेशा चार नहीं बनाते। दो और दो मिलके हम अगर दूसरे अंदाज से सोचे तो दो दो और दो को इकट्ठा लिखे तो वो 22 बना देता है। ठीक है जी, तो ये उस हिसाब से है। अच्छा, सैन खुचुक कैनचुक यारामाजलिक या पार में मिशन, तुम अपने बचपन में। ठीक है, अब ये बहुत, आप कह सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 40-50 साल की उम्र के लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे से पूछ रहा है कि तुम बहुत उसके पुराने अरसे की बात है।
कि तुम अपने बचपन में शरारतें किया करते थे क्या? तो इस वजह से यहाँ पे गेनिस ज़मान की रिवायती लग गया। Ben bu sınavı hiçbir zaman kazanamazmışım। ठीक है जी, मैं ये इम्तिहान कभी भी क्या पास नहीं कर सकता था। अच्छा, इसके अंदर जो है कुछ जुमले हैं पिछले वाले के अंदर जो आप एक्सरसाइज करेंगे उसके हवाले से बता दूं। यहाँ पे एक गिबी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर ये उस वक़्त इस्तेमाल होता है कि जब जो है वो नॉर्मल सिचुएशन से हट के कुछ हो रहा हो। इसके बारे में लिखा हुआ है कि şimdiki zamanın rivayeti gibi edatıyla birlikte kullanıldığında cümleye inanmama, यानी जब हम शिमदी की ज़मान की रिवायती के अंदर गिबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए जुमला पूरा करते हैं तो उसमें यकीन ना करना और उसके ऑपोज़िट जो है उसको मेंशन करना या जो है वो रेफ़र करना, अंडरस्टैंड करना, ये उस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे ये जो जुमला है वो इस तरह से है कि ऐसा लगता है जैसे वो हर चीज़ जानता है, इस तरह से मुझे अकल दे रहा है। लेकिन मेरा बिलीव ये है कि वो कुछ भी नहीं जानता या बहुत कम जानता है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो है वो गिबी का लफ़्ज़ जब इस्तेमाल आता है तो उस होता है तो उसका मीनिंग जो होता है वो थोड़ा-सा अपोज़िट होता है। उसके अलावा यहाँ पे गेनिस ज़मान के एंड पे ये पुरानी मेरा ख़्याल है पीडीएफ है, उसके अंदर नई पीडीएफ के अंदर उन्होंने ये बात बताई हुई है कि ये दोनों ज़मान जो हैं वो एक ही सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। geçmişte düzenli olarak gerçekleşen, चूँकि दोनों के अंदर düzenli की बात हुई है तो इसके अंदर उन्होंने कहा कि düzenli olarak gerçekleşen eylemler için şimdiki zaman rivayeti ve geniş zaman rivayeti her ikisi de kullanılabilir। दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर माज़ी में एक रूटीन से होने वाला काम था तो उस सूरत में हम जो है वो दोनों की शिमदी की और यानी ज़मान की रिवायती दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे dedem gençken çok sigara içiyormuş, içermiş। ठीक है, तो ज़ेनली वो काम होता होता रहा तो इस वजह से उसके अंदर हम दोनों की रिवायती इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक रखते हैं, मेरा ख़्याल है क्लास 7th 8th 9th 10th जो है ये एक्टिविटी मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर शेयर करूँगा और उसके अंदर हमें ये चीज़ भी देखनी होगी कि किस वक़्त हम किस टेंस के साथ जा रहे हैं और उसकी वजह क्या है। क्योंकि यहाँ पे हमें शिमदी की ज़मान की रिवायती और हिकायती इकट्ठा दिया हुआ तो उसमें से रिवायती कब लगानी है, हिकायती कब लगानी है, उसमें दोनों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिर आसानी से हो सकेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो आपके साथ शेयर करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।